हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मौलाई सरकार सैयद रिजवान मिल्लत और सैयदी सरकार सईद मिल्लत और साहिब सज्जादा खानकाह वाहिदिया तय्यबिया बिलग्राम शरीफ के जलवे आपकी निगाहों के सामने रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत का एक पैगाम जो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हजरत अपनी खिताबत अपनी गुफ्तगू के हवाले से देते हैं, वो 4 मिसरों में वो पैगाम मैं आप तक पहुंचाता हूं। भाई सलीम रजा सईद अख्तर साहिब और मौलाना खालिदुल कादरी साहब, ये तमाम जो भाई शरीफ अख्तर साहब, ये तमाम तर हजरात और हजरत लामा अशरफुल कादरी साहब यहाँ मौजूद हैं। खलीफा ताहिर मिल्लत हजरत लामा हनीफुल कादरी साहब, इनके अलावा और भी बहुत सारे उलमा शोरा मशाइख मिंबर रसूल पर मौजूद हैं। बस 4 मिसरे आप याद कर लें। जो सरफरोशी की हिम्मत नहीं तो कुछ भी नहीं, जो सरफरोशी की हिम्मत नहीं। सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत का ये पैगाम जो मेरे दिल ने महसूस किया है, जो सरफरोशी की माशाअल्लाह खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना लियाकत साहब क़िबला बुलबुल नेपाल, वो भी मिंबर रसूल पर, जो सरफरोशी की हिम्मत नहीं तो कुछ भी नहीं। जरा बोल दे, अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जो सरफरोशी की हिम्मत नहीं तो कुछ भी नहीं, खुलूसो इश्क की दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। तू पीर मौलवी आलिम फकीह सब बन जा, अगर नबी से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। पीर मौलवी आलिम फकीह सब बन जा, क्या बात है, अगर नबी से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। जो सरफरोशी की हिम्मत नहीं तो कुछ भी नहीं। आइए हजरात, मैं बड़े अदब के साथ बुलबुल नेपाल हिंदुस्तान खतीब हिंदू नेपाल शहनशाह खिताबत हजरत लामा मौलाना लियाकत साहब क़िबला को बड़े अदब के साथ मैं आवाज देता हूँ। खैर मकदम नारे से कर ले, नारे तकबीर। माशाअल्लाह सारे लोग जरा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उर्से वाहिदी तय्यबी ताहिरी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ के जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आंधियां मदीने में। मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह नबूवत व रिसालत में पूरा मजमा झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं हुक्म हो रहा है कि आप 15-20 मिनट तकरीर करेंगे और मैंने इरादा किया था कि मैं 3 मिनट तकरीर करूंगा। अरे माशाअल्लाह, लेकिन ये वाहिदी फैजान है माशाअल्लाह। ये फनकारी है, 20 मिनट की तकरीर 3 मिनट में करने जा रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, उनसे बड़े फनकार आप लग रहे हैं माशाअल्लाह। नादिर साहब ने आधा मिनट ले लिया, 2.5 मिनट रह गया। अल्लाह, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 100 बात की एक बात, खानकाह वाहिदिया तय्यबिया बिलग्राम शरीफ से एक पैगाम लेके जाइए। जिसके पास 10 बीघे जमीन है, 10 ही रहे, भले 12 बीघे न हो पाए। अल्लाह, जिसके पास 2 मंजिल मकान है, 2 ही रहे, 3 न हो पाए। और मकान पे पुट्टी नहीं है, सादा चूना ही रहे, कोई जरूरी नहीं कि पुट्टी हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि आपके बच्चे इल्म दीन की दौलत से माला माल हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जमीन क्या कहना है माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत आप जमीन खरीदें या ना खरीदें, बल्कि अगर बेचना पड़ जाए, जिसके पास 4 बीघे जमीन है और अगर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 बीघे बेचना पड़ जाए, तो वाहिदियों
वाहिदियों अहद करके जाओ कि 2 बीघे जमीन बेच देंगे लेकिन अपने बच्चों को दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर बना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। पैगाम लेके जाओ आपको पता नहीं, रात दिन पूरा भारत घूमते हम लोग। इल्म मुसलमानों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी इल्म है। आज अगर आपने इस चीज को आज महसूस न किया तो आप बहुत जल्द आपको इसकी सजा मिलने वाली है। आप बहुत जल्द जाग जाइए, और जितनी जल्दी जाग जाएंगे उतना बेहतर होगा, और जितना देर करेंगे उतना आप अपना नुकसान करेंगे। आप हर हाल में, और सिर्फ इसलिए मत पढ़ाइए कि आपके बेटे को नौकरी हासिल करना है। आपको अपने बेटे को इतना मत पढ़ाइए कि आपके बेटे को नौकरी के लिए भटकना पड़े। आप अपने बेटे को पढ़ाइए, 2 बीघा जमीन बेच के भी पढ़ाइए, मगर इतना पढ़ाइए कि नौकरी के लिए तुम्हारे बेटे को ना भटकना पड़े, बल्कि नौकरियां तुम्हारे बेटे की दहलीज पर खुद चल के। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनो, पढ़ाना तो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर मत बनाना, MBBS सिर्फ ये डिग्री मत दिलाना, वरना टीवी पे जाकर के मुसलमान के नाम पे उल्टी सीधी कै और उल्टी करते हैं। बेशक बेशक जी, उल्टी सीधी उल्टियां करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो दीन से बिल्कुल जाहिल, और मुसलमान के नुमाइंदे प्रतिनिधि बन के टीवी पे मुसलमानों की वकालत करते हैं। ऐसा जाहिल भी मत बनाना कि डॉक्टर बन जाए, MBBS बन जाए, मगर आपके बच्चे को दीन की नमाज, रोजा, वुजू, गुस्ल तक न मालूम हो। मेरे वाहिदियों, अपने बच्चों को दुनिया की भी इतनी तालीम दिलाओ कि दुनिया के लिए तुम्हारे बेटों को न भटकना पड़े, बल्कि दुनिया तुम्हारे बेटों के कदमों तक आए। मगर अपने बेटों को दीन भी इतना पढ़ाओ, इस्लाम का मुखालिफ किसी भाषा में, किसी जबान में अगर इस्लाम पे एतराज करे तो तुम्हारा बेटा बगले ना झांके, वहां पर बोले इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सारे लोग जवाब दें। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जवाब दें जिंदाबाद। एजुकेशन इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इल्म बहुत जरूरी है। 4 बीघे के 2 बीघे रह जाए, 2 मंजिल मकान है, झोपड़ी में गुजर बसर कर लेना। वाहिदियों, झोपड़ी में गुजर बसर कर लेना। चूंकि जिस बेटे के लिए 2 बीघे जमीन बेचोगे, इंशाअल्लाह ताला वो 50 बीघे खरीदने के लायक हो जाएगा। और इल्म सारी मुसीबतों का हल तलाश कर लेता है। इल्म के जरिए से दुनिया के तमाम मसाइल का हल मिल जाता है। अगर आज मुसलमानों के सामने ये मसाइल जो मौजूद हैं, आज मुसलमान दर बदर की ठोकरें खा रहा है, तुम्हारे सर फुटबॉल की तरह खेले जा रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। तुम्हारी हिमायत में, तुम्हारी मदद में न कोई पार्टी, न कोई लीडर, न कोई रहबर खड़ा होने को तैयार है। सबको शर्म महसूस होती है, सबको डर महसूस होता है। ए मुसलमान, कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, अब तुझे अपने पैर पे खुद खड़ा होना है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने पैर पे खुद खड़ा हो मुसलमानों, अपने पैर पे खुद खड़ा हो, और अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश मैन ही मत बनाना। तुम्हारे बेटे के सामने अगर कोई इस्लाम का दुश्मन मुखालिफ आए, किसी जबान में एतराज करे, तुम्हारा बेटा हर वक्त उसके जवाब के लिए तैयार है। और सिर्फ आलिम दीन, आलिम रब्बानी। इंशाअल्लाह दुनिया के LLB भी फेल है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। दुनिया का वकील भी फेल है, मगर बेहतर ये है कि आलिम दीन के साथ साथ आपके मदरसों में इंग्लिश का भी एहतमाम हो।
आपके मदरसों में संस्कृत का भी एहतमाम हो, आपके मदरसे में हिंदी और मैथ गणित का भी एहतमाम हो। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। इल्म हासिल करो, भले 2 वक्त की रोटी के बजाय अपने पेट पर 3 दिन का फाका करना पड़े, मगर बच्चों को पढ़ा लो। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक बात, दूसरी बात है, 2.5 मिनट की तकलीफ, अब अगर इजाजत हो तो 2.5 मिनट की एक बात और कह दूं। 2.5 मिनट की एक बात और कह दूं, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात बताएं, आपकी बेटियां कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं, मुसलमानों की लड़कियां कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं तो लड़कियां 50 होती हैं, मुस्लिम लड़के 5 होते हैं। मुस्लिम लड़के 5 होते हैं। इसलिए मुसलमानों इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों पढ़ाना सिर्फ बेटियों के लिए ही जरूरी नहीं है, बेशक अपने बेटों को भी पढ़ाना जरूरी है। हाय हाय हाय, बेशक। अच्छा, आज जो तुमने अपनी बेटियों की शादियां इतनी महंगी कर दी, अमीर ने अपनी बेटी की शादी 1 करोड़ रुपए खर्च करके अपने सर से मुसीबत डाल दी, मगर पास में गरीब की 3 बेटियां हैं, वो देख रही हैं कि फला के बाप ने अपने बेटी को क्या क्या जहेज में दिया है, अपनी बेटी के लिए कितने कीमती डीजे बाजा मंगवाया है, कितनी कीमतियां गाड़ी दी हैं। ए मुसलमानों, अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ का खर्चा करने वालों, 50 लाख पे खर्चे पे गुजर बसर कर लो, और उन बचे हुए 50 लाख से उन गरीब बेटियों के हाथ पीले करा दो जो आज मुर्तद होने के करीब हैं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कितनी मुसलमानों की हजारों बेटियां नहीं, लाखों पूरे हिंदुस्तान में अपने ईमान को दांव पे लगा के जिंदगी बनाने के लिए, हाय हाय, अपनी जिंदगी बनाने का सपना ख्वाब देखने वाली, जिंदगी को ही इम्पोर्टेंट समझने वाली। काश अगर तुमने अपनी बेटियों को ये पैगाम दिया होता, अल्लाह बेटी पेट और हुस्न और जिंदगी की खूबसूरती इम्पोर्टेंट नहीं है, मुस्तफा का दिया हुआ दीन सबसे जरूरी है। अगर ये पैगाम दिया होता तो आज मुसलमानों की बेटियां मुर्तद न होती। कॉलेजों में 5 मुसलमान लड़के हैं, 50 मुस्लिम लड़कियां हैं। अब वो 50 न जाने किस के बहाने, मदद के बहाने, पैसे के बहाने, सहारे के बहाने, एग्जाम में पास कराने के बहाने, मदद करने के बहाने तुम्हारी बेटियों के ईमान को छीना जा रहा है, तुम्हारी बेटियों को गुमराह किया जा रहा है, मुर्तद किया जा रहा है। ए वाहिदियो, कोई माने या माने, मगर कम से कम आज तुमको यहाँ से पैगाम लेके जाना है, अपनी बेटी को दुनिया की कैटरीना कैफ नहीं, अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, पैगामे सरकार सुहैले मिल्लत। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत चीज 2 बातें मैंने कह दी, 2.5 मिनट की 5 मिनट हो गया, वक्त तमाम हुआ, मजहबी बाकी है। 2.5 मिनट की एक बात और जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बोल देंगे। अच्छा, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बात 2.5 मिनट की और कह रहा हूँ। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छी बात चल रही है जी। बरेली शरीफ में हाशमी मियाँ साहब आए, अल्लाह, 2.5 मिनट की बात होगी। अल्लाह अल्लाह, मुझे बरेली के हर फैसले तस्लीम, इरशाद, मेरी औकात नहीं, अल्लाह, मेरी हैसियत नहीं कि बरेली के फैसलों से खिलाफ जा सकूं या कुछ जुमला कह सकूं, मेरी औकात नहीं, मुझसे बड़े जाने। मैं बरेली के हर फैसले को तस्लीम करता हूं दिलो जान से, और करता रहूंगा, और दुआ करता हूं मेरे रब मेरा दुनिया से जब मेरी रुखसती हो तो बरेली की मोहब्बत मेरे सीने में हो। आमीन आमीन।
सुभान अल्लाह। बिलगिराम की मोहब्बत मेरे सीने में हो, महरारा की मोहब्बत मेरे सीने में हो। वो जो हुआ उस पे कलाम नहीं है, मगर कलाम इस पर है कि कुछ लोगों ने इसकी आड़ में सैयदों के बारे में ऐसे ऐसे जुमले बोले हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोले हैं जो तीर तीर सीने पर नहीं बल्कि सीधे कलेजे पे लगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आय हाय। जो जिसने खता की मैं उसका हिमायती नहीं हूँ, बेशक बेशक। जिसने जो खता की है वो उसका मुजरिम है और उसमें उस पर मेरा कोई कलाम भी नहीं। मगर इसके बहाने से जो तमाम दूसरे सैयदों पर मैंने पोस्टें पढ़ी है, कमेंट भी पढ़े, मैंने कुछ ऐसे नाजेबा कलमात देखे हैं। जिस कौम ये बरेली के मानने वाले, ये बरेली के मानने वाले जो सैयदों के लिए हर वक्त अपने सरों का नजराना लिए उनके कदमों पे कुर्बान होने के लिए बेचैन रहते हैं और उनकी जबान से ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे सैयदों के लिए नाजेबा कलमे, सैयदों की ऐसी ऐसी तौहीन, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी पोस्ट जो जुर्म है उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। मैं उसका हिमायती नहीं हूँ, मगर सुनो, किसी सैयद को सैयद की गलती की सजा हमारी नहीं बल्कि किसी आलिम की औकात नहीं है कि वो सैयद को उसकी गलती की सजा देता है। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर सदरुस शरिया से किसी ने पूछा, हुजूर सदरुस शरिया से किसी ने पूछा कि हुजूर आपके मदरसे में बहुत से सैयदजादे भी हैं और जब वो गलतियां करते हैं तो आप उनको सजा कैसे देते हैं? जब अगर उनसे कोई खता हो जाए तो आप उनको कैसे डांटेंगे, कैसे सजा देंगे? तो हुजूर सदरुस शरिया अलैहिर्रहमा ने फरमाया, जब कोई सैयदजादा कोई खता करता है, गलती करता है मदरसे में, लड़कपन में, बचपने में, तो मैं उनको इस नियत से सजा देता हूँ कि शहजादे के दामन में कीचड़ लग गई है, मैं उसे साफ कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। यानी उस्ताद की सजा में भी एहतराम, उस्ताद की सजा है मगर एहतराम है। तो जो इख्तिलाफ है मैं उसकी हिमायत में नहीं हूँ, मगर इख्तिलाफ में भी सैयदों का एहतराम बाकी रहना चाहिए। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, इख्तिलाफ हो मगर इख्तिलाफ में भी सैयदों की मोहब्बत का पहलू होना चाहिए, उसका तरीका होना चाहिए, उसका एक लहजा होना चाहिए। आपको हक नहीं है कि आप सैयद को ऐसे नाज़ेबा कलमे बोलें, आपको हक नहीं है कि आप सैयदों के बारे में उनकी गिरफ्त में आप सजा देने के लायक नहीं है, बल्कि हमारी औकात नहीं कि हम सजा दे सकें। इसलिए 2.5 मिनट की ये बात पूरी हो गई। आप मिल के रहिए इतिहास से। हाय हाय। सुभान अल्लाह। बस्तियों की पार्टी के चक्कर में हर गांव में 2-2 पार्टी, 3-3 पार्टी। ये जो इलेक्शन आता है इसने और हमारा इतिहाद बिखेर के रख दिया। अल्लाह। ये प्रधानी का इलेक्शन, वो तो खैर जो होता है वो होता रहेगा, कानून हिंद है, संविधान सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते और मानेंगे। मगर इनके चक्कर में आप अपने दिलों में दूरियां मत बढ़ाइए। मैंने देखा है कि एक पार्टी का आदमी दूसरे प्रधान के पार्टी के जनाजे में शरीक होने नहीं जाता। ये कैसा तुम्हारा इस्लाम है? मुसलमानों, मेरे पैगंबर ने रिश्ता जोड़ दिया है, कुल्लु मोमिनुन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ये पैगाम लेके बड़े प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, इतिहास से रहिए, बच्चों को पढ़ाइए और अपनी बेटियों पे खास तवज्जो दीजिए। वरक तमाम हुआ, मजहबी बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।